तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे चार्जिंग आईसी के जंपर कैसे किए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा चार्जिंग या तो चल रही है, चार्ज नहीं होती बैटरी, या बैटरी कनेक्टर पे जब भी आप वैल्यू चेक करते हैं तो 3.7 से अगर नीचे हमें मिल रही है, यानी कि 1.2 मिल जाए, 2.4, 2.3 कुछ ऐसी मिल जाए, यानी कि 3 पॉइंट से अगर नीचे हमें मिल रही है तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। इसका मतलब वहाँ पर फेंक चार्जिंग होती है। तो आखिर हम इस कंडीशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाऊँगा मैं और फिर बिल्कुल डायग्राम में समझाऊँगा आपको, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास एक आईसी लगी हुई है और आप देख पा रहे होंगे 6 पिन है इसमें, 1, 2, 3 और 3 पॉइंट इसमें साइड में मिलेंगे, ये देख लीजिए। तो ये देखिए 1, 2, 3। तो आखिर इस आईसी में कैसे जंपर किए जाते हैं और इस आईसी से कैसे प्रॉब्लम आती है और कैसे उसे सोल्व कर सकते हैं, आप इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले हम डायग्राम पे समझाएंगे ताकि इजीली आप चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि देखो काम को करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप समझ लेते हैं तो ईजिली काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देंगे आईसी का, और कैसे इसके कनेक्शन होते हैं और कैसे कनेक्शन होता है, कैसे जंपर होता है और कैसे इसकी सप्लाई आती है, बैटरी कनेक्टर में कैसे जाती है, तो फिर फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम एक बना देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये देख लीजिए। हमने इसमें कुछ चीज़ें बनाई हैं, बात करते हैं इसकी, यानी कि सीसी, उसके बाद है हमारा बीसी, उसके बाद हमारी आईसी, उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस आती है, 22 भी बोलते हैं, 220 बोलते हैं। तो अब ये कैसे काम करती है ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है। बात की जाए सीसी बोले तो चार्जिंग कनेक्टर। आप जब भी चार्जर इसमें लगाएंगे तो इसमें आपको 5 प्रिंट आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों को काम में लेना है। ये 3 पॉइंट है, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि इनका काम अलग होता है। डीएम डीपीएम बोले तो डाटा के लिए यूज़ होते हैं, इसको हम छोड़ देंगे। हम अभी चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व करनी बता रहे हैं तो इस पर ध्यान देंगे। तो एक पॉइंट हमारा माइनस है, इसमें एक पॉजिटिव प्लस है। तब आपको करना क्या है, और ये जो हमारी आईसी है ये 6 पिन की आईसी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझने वाली बात है, 6 पिन की है और इसमें एक 8 पिन की भी आती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले इस पिन के बारे में समझेंगे हम, इस आईसी के बारे में, ये कैसे काम करती है। तो यदि हम सीसी से चलेंगे तो हमारा एक जो पॉइंट होता है इस आईसी पे हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, यानी कि इसकी जो डायरेक्ट जो पावर होती है बैटरी कनेक्टर से अलग हो गया ये सीसी कनेक्टर सबसे पहले, क्योंकि हम चार्जिंग लगाएंगे तभी तो आगे करंट जाएगा। तो सीसी में जैसे ही हम लगाएंगे चार्जर तो यहाँ से एक कनेक्टिविटी निकलेगी पॉजिटिव की। अब आपको करना क्या है, मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है और इस पॉइंट से रखकर इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर इस पे आती है तो ठीक है, नहीं तो इस पे चेक कर लीजिए। क्योंकि ये देखो ये जो साइड की है ना, ये आईसी आपके मोबाइल पे डिपेंड करती है किस साइड से लगी। अगर इस साइड से लगी होगी तो आपके लिए ये साइड इस साइड में आ जाएगी, अगर इस साइड में है तो इस साइड में, यानी चेंज भी हो सकती है। देख लीजिए इस साइड में भी आ सकती है, इस साइड में भी आ सकती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपका मोबाइल की मदरबोर्ड कैसे लगाई हुई है, कैसे आप उसे चेक कर रहे हैं। अभी आपको करना क्या है, कनेक्टिविटी अगर यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो आपको यहाँ तक तो लेके आनी ही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर तो आपकी चार्जिंग सो ही नहीं होगी। तो अभी ये हम यहाँ पे आएंगे तो इस पर कनेक्ट करेंगे और फिर आईसी जो कैसे काम करती है सबसे पहले वो समझना आप। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और इस पॉइंट से ये देख लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट और फिर ये लास्ट के पॉइंट से एक वैल्यू निकलेगी हमारी, और ये आएगी केवल डायरेक्ट इस पर रजिस्टेंस पर। ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस पे आएगी और इसमें जो ये इन हो रही है ये हमारी चार्जिंग इन हुई इसके अंदर, और ये जो निकलते हैं यहाँ से। अभी ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि जब भी हम मोबाइल में चार्जर लगाएंगे तो कम से कम जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 5 पॉइंट से ऊपर ही मिलेगी। 5.6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। लेकिन जब इस आईसी के अंदर जाएगी और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस के अंदर जाएगी और रेजिस्टेंस के अंदर से जब ये होकर निकलेगी तो ये हमारा बीसी यानी कि बैटरी कनेक्टर जो लगा हुआ है इसके प्लस पॉइंट पे आएगी ये वाली पावर। ये देख लीजिए, जब ये पावर इस आईसी से होकर रेजिस्टेंस के होते हुए यहाँ पे आएगी तब इसकी जो वैल्यू होगी हमें जो मिलेगी वो मिलेगी हमें 3.7 टू 4.7। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 3.7 से लेकर 4.7 तक हमें वैल्यू मिलेगी किस पर, यानी कि बीसी यानी कि बैटरी कनेक्टर पर, जिसमें हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी कनेक्टर होता है ये, मान देख लीजिए आप, ये बैटरी कनेक्टर होगा। इस पर जो वैल्यू हमें मिलेगी, एक बार जूम करके दिखा दूँ तो ये वाला जो कनेक्टर होगा इस पे जो वैल्यू मिलेगी वो 3.7 से 4.7 के बीच में अगर मिल रही है तब हमारा मोबाइल इजीली नॉर्मल तरीके से चार्ज होगा। हमारी बैटरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई
प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम आईसी का। अभी आपने देखा होगा कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब हम चार्जर लगाते हैं, तो जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग तो शो होती है पर हमारी बैटरी स्टोरेज नहीं हो पाती। अब क्यों नहीं हो पाती, उसका मेन रीज़न ये है, जब भी आप चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करना, ये तो BC बैटरी कनेक्टर से आने वाली जो ये बैटरी कनेक्टर में जाएगी, यानी कि ये तो हमारा चार्जिंग हो गया, चार्जिंग लगाएंगे हम, चार्जिंग कनेक्टर है, और ये BC यानी कि बैटरी कनेक्टर। तो इस पर जब हम मल्टीमीटर रख के चेक करेंगे, 20 वोल्ट DC पे रख के चेक करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, ध्यान से समझना, अगर फैक चार्जिंग हो रही होगी तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी 2.3 या 1.2 के लगभग कुछ ऐसी ही वैल्यू, यानी कि 3 से नीचे अगर वैल्यू आपको मिलेगी तो आपकी चार्ज नहीं होगी, फैक चार्जिंग होगी, चार्जिंग दिखाएगा पर चार्ज नहीं होगी। तब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, देखो इस कंडीशन में करने के लिए तो काफ़ी सारे नुस्खे अपनाते हैं, कोई डायोड लगा देता है, कोई जीना डायोड लगा देता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप चाहते हैं तो लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लीजिए, लेकिन एक बहुत ही सीधा साधारण उपाय सुन लीजिए। अगर आपकी आईसी आपके पास नहीं है, आईसी नहीं लगा सकते, अभी काम नया स्टार्ट किया है, क्योंकि हम जीरो लेवल से एक चीज़ बताते हैं इसीलिए इजीली आपको बता रहे हैं, तब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से इसके जो अपोजिट पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे आपको एक जंपर कर देना है, ये देख लीजिए, यानी कि इस पॉइंट से लेकर चले और इस पॉइंट पे हमने एक जंपर कर दिया। अभी आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपके चार्जर से जो कनेक्ट होके जो वैल्यू निकलेगी वो दोस्तों लगभग इस वैल्यू के लगभग आएगी, यानी कि 3.7 से 4.7 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि जब इस आईसी में प्रॉब्लम आ जाती है तब ये प्रॉब्लम आती है ये वाली वैल्यू। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि फर्स्ट इसके अपोजिट आप जंपर कर देते हैं, यानी कि इस चीज़ को यहाँ से लेकर शॉर्ट कर देते हैं इस चीज़ को, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर यही कनेक्शन ये वाली आईसी यानी कि आपकी चेंज होकर लगी हुई होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट ये होता, तब आपको यहाँ से इसको शॉर्ट करना था, लेकिन अभी आपको इसको शॉर्ट किया हमने और हमारी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके मोबाइल के अंदर ये सर्किट काम करता है। अभी देखो मैं आपको एक बोर्ड के अंदर थोड़ा फॉर एग्जांपल कुछ दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये देख लीजिए मोबाइल है हमारा, और सबसे पहले हम चलेंगे CC पे, यानी कि चार्जिंग कनेक्टर। तो इसमें हम चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद में हमारे पास ये एक आईसी देखने को मिलती है। इस आईसी से जो वैल्यू निकलेगी इस पॉइंट पे आएगी और फिर इससे निकलेगी। तो ये देखो इसके पास में एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, फिर इस रेजिस्टेंस के होते हुए यहाँ पे आएगी, फिर इस रेजिस्टेंस से होके जो हमारी वैल्यू मिलेगी बैटरी कनेक्टर के फर्स्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर चार्जिंग काम करती है, आईसी काम करती है। और यदि हमारी वैल्यू इस पर पूरी नहीं आ रही है तो हम इस पिन को ही इस पिन से शॉर्ट कर देंगे, यानी कि एक जंपर छोटा सा वायर लेंगे और यहाँ पे टच कर देंगे, और जो हमारी प्रॉब्लम थी चार्जिंग की वो फिक्स हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी मोबाइल की, ये नहीं कि यही प्लेट आपके सामने होगी, कोई भी मोबाइल हो आपके पास में, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ मोबाइल में चार्जिंग आईसी अलग भी होती है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक 8 पिन की आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 8 पिन की बात करेंगे, और फिर जो एंड्रॉयड में होने वाली यूज़ जो आईसी होती है उसके बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल्स में एक बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।